दोस्तों, अपने उत्तराखंड में सामने आई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कई सवाल खड़े कर गई। एक रिजॉर्ट में एक हाई प्रोफाइल पार्टी का आयोजन और पड़ता है पुलिस का छापा। उसके बाद जो होता है उसको देख पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए। बड़ी संख्या में युवक युवतियों को हिरासत में लेना पड़ा। पुलिस का दावा यह कि जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए जिनकी कड़ियां अब एक एक करके बड़े से बड़े नेटवर्क से जोड़ी जा रही हैं। कैसे पुलिस के एक छापे ने खोल दी एक रिजॉर्ट की पोल और खुल गया उस हाई प्रोफाइल पार्टी का बड़ा राज जिसे न जाने कब से छिपाया जा रहा था, बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आपके मन में कई सारे सवाल जरूर आ रहे होंगे कि ये किस चीज की बात कर रहा है, इसने ऐसा क्या लिखा अपने थंबनेल में कि भाई खबर में है क्या 50 से ज्यादा लड़के लड़कियों की गिरफ्तारी। आखिर इस पार्टी में ऐसा क्या चल रहा था कि पुलिस को देर रात कार्रवाई करनी पड़ी और उत्तराखंड की सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। मौके से किन लोगों को हिरासत में लिया गया, जो लोग 50 से 60 बताए गए वो कौन है, जांच में क्या क्या सामने आया, पुलिस अब किन पहलुओं की पड़ताल कर रही है, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आप खोजना चाहेंगे। जवाब आपको शायद इस रिपोर्ट में मिल जाए। इस पूरे घटनाक्रम की पूरी कहानी बताता हूं आपको, थोड़ा गौर कीजिएगा। गुजारिश यह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले जरा आप इन तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए। दोस्तों, इन मुंह छिपाए लोगों को गिन नहीं पाएंगे आप, गिनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ 50 से ज्यादा संख्या है इनकी। खैर, मैं आपको खबर बताता हूं। उत्तराखंड में रामनगर से आई यह खबर चौंकाने वाली सेक्स रैकेट की है। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है जिसके तहत रामनगर में एक हाई प्रोफाइल रिजॉर्ट में चल रहे कथित देह व्यापार और अवैध गतिविधियों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। दोस्तों, पुलिस की कार्रवाई के दौरान 62 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें कई लड़के लड़कियां शामिल हैं। मामले में रिजॉर्ट को सील किया गया जबकि जनरल मैनेजर फरार बताया गया। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। दरअसल दोस्तों, रामनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई के बाद एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा। नैनीताल एसएसपी मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने एक रिजॉर्ट पर धावा बोला, कथित देह व्यापार और अवैध गतिविधियों का भंडाफोड़ किया। पुलिस की माने तो जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए जो इस पूरे मामले को सुनियोजित तरीके से संचालित किए जाने की ओर इशारा कर रहे हैं। पुलिस बताती है रिजॉर्ट में आयोजित पार्टी सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं थी दोस्तों, बल्कि उसके पीछे कथित रूप से देह व्यापार का संगठित नेटवर्क चल रहा था। और जांच में यह पता चला कि पार्टी के आयोजक ने करीब 10 दिन पहले ही रिजॉर्ट के जनरल मैनेजर लखेंद्र चौधरी से संपर्क किया था। आरोप यह कि इस दौरान शराब, महिलाओं और कथित एक्स्ट्रा सर्विस उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। पुलिस की माने तो 4 से 5 जुलाई 2026 तक के लिए रिजॉर्ट करीब 2,20,000 रुपए में बुक होता है। जांच में यह भी सामने आता है कि आरोपी राहुल गुप्ता उर्फ सनी ने आरोपी सुनील कुमार के माध्यम से महिलाओं की व्यवस्था कराई थी। हर महिला के लिए करीब 10,000 रुपए तय किए गए थे। पुलिस इस आर्थिक लेन देन और पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच पड़ताल यानी कि वहां तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, पूछताछ के दौरान एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। पुलिस ये दावा करती है कि रिजॉर्ट के जनरल मैनेजर लखेंद्र चौधरी ने होटल स्टाफ को साफ निर्देश दिए थे कि पार्टी में आने वाले किसी भी व्यक्ति और महिला का नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाएगा। और पुलिस ये मान रही है कि ऐसा साक्ष्य छिपाने और जांच को प्रभावित करने की नीयत से किया गया था। इन्हीं तथ्यों के आधार पर पुलिस ने रिजॉर्ट परिसर को सील कर दिया। पुलिस ने क्या कहा वो आपको दिखा रहा हूं। मंजुनाथ टीसी, एसएसपी नैनीताल की जुबानी। नमस्कार साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि देवभूमि उत्तराखंड का स्वरूप यथावत बनाए रखना है। इस पर जो है अनैतिक काम को होने नहीं देना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है। हमारे यहाँ पे आज जनपद नैनीताल में
अभी तक का इस वर्ष का उत्तराखंड का खासतौर पे कुमाऊं रेंज का सबसे बड़ी कार्रवाई हुआ है। मतलब राज्य का अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा, इस साल का सबसे बड़ा देह व्यापार, सेक्स रैकेट और डांस जो होता है ना, सेक्स रैकेट का और देह व्यापार का जो है एक भांडाफोड़ हुआ है। हमें एक सटीक सूचना मिली थी कि रामनगर क्षेत्र में एक पूरा रिजॉर्ट को ग्रुप बुकिंग करके आए हैं लोग। ये सब यूपी के और दिल्ली के लोग रहने वाले हैं और इनके द्वारा ग्रुप बुकिंग करने के उपरांत यहाँ पर जो है अन्य बाहर के राज्यों से, विभिन्न राज्यों से भारी संख्या में महिलाओं को और नाबालिग बच्चियों को बुलाकर उनके साथ शारीरिक शोषण और जो है ये सब चीजें, जिस्म फरोशी और यह वेश्या वाटिका, व्यभिचार का धंधा चलाया जा रहा है करके, इस सटीक इनपुट पर हमने स्पेशल टीम हमने गठन किया है। इस स्पेशल टीम का नेतृत्व हमारा सीओ रामनगर और सीओ हल्द्वानी के जो चार्ज पे अमित सैनी को दिया हमने। टीम को विभिन्न भागों में डिवाइड करते हुए हमने कार्रवाई किया। इसमें एक टीम को लीड कर रहे थे मोहन सोन, जो एसओजी की पूरे कर्मचारियों के साथ। दूसरा टीम को हमारा सुनीता कुंवर है, महिला हेल्पलाइन प्रभारी, और वो उनकी टीम के साथ था। और तीसरा टीम जो है हमारा पुलिस लाइन का विशेष दस्ता था, उनकी टीम थी। तो ऐसा अलग अलग जगहों से घेर के हमने पूरी रिजॉर्ट को जब छापेमारी की कार्रवाई करी, हैरातन दृश्य हमने देखा। वहां पर महिलाओं को नचाया जा रहा था, उन महिलाओं के ऊपर नोटों की गड्डी पर जो है उन पर जो है छिड़का जा रहा था। बाद में जानकारी पड़ा और कमरों में छापामारी करने पर भारी मात्रा में कॉन्डम और विभिन्न प्रकार की आपत्तिजनक चीजें हमें बरामद हुई और भारी मात्रा में हमें शराब बरामद हुई। और उस रिजॉर्ट में बार का लाइसेंस भी नहीं था। दोस्तों, मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया बड़ी संख्या में युवतियों की मौजूदगी ने। कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो रही है, ये पुलिस कहती है। दोस्तों, पुलिस अधिकारियों की माने तो हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। मोबाइल फोन, दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की जांच हो रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस नेटवर्क से और कौन कौन लोग जुड़े हैं। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस तरह की पार्टियां पहले भी आयोजित की गई थी या फिर नहीं। बाद में जानकारी में आया कि उस रिजॉर्ट का मैनेजर जो है श्री लखेंद्र चौधरी है। एकॉन रिजॉर्ट है रामनगर का। मैनेजर लखेंद्र चौधरी और राहुल गुप्ता है दिल्ली वाला। ये दोनों इस सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड्स थे। लखेंद्र चौधरी का यह जिम्मेदारी था कि पूरी रिजॉर्ट का ग्रुप बुकिंग कराना। उसने अपने स्टाफ्स को बता रखा था कि कोई भी आते हैं ग्रुप बुकिंग में, बाहर से आने वाले सारे लोग, वो लड़कियों का भी और इन लोगों का भी, किसी का रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर में, चेकिंग रजिस्टर में, एंट्री रजिस्टर में होना ही नहीं है। बिना एंट्री का उन्हें सभी लोगों को एंट्री दिया, कोई रजिस्टर में एंट्री नहीं करा। ये यहाँ तक का जिम्मेदारी था। सर्विस स्टाफ को ब्रीफ किया कि किसी को पूछताछ नहीं करना, किसी को टोका टाकी नहीं करना, कस्टमर जो मांगते हो सारे सर्विस देना है। यहाँ तक की इसकी जिम्मेदारी थी। राहुल गुप्ता का यह जिम्मेदारी है कि प्रत्येक महिला को 10,000 रुपए की रेट पे ये जो है बाहर के राज्यों से इकट्ठा करके ये लाता था और यहाँ पर डांस और डांस बार की संचालन ये करता था। बाद में ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर जो है भारी मात्रा में शराब का सेवन करके शराब की नशे में इन महिलाओं के ऊपर नोटों को उड़ाना और उसके बाद जो है मनचाहा मतलब दाम के ऊपर तोलमोल करते हुए उनको वहीं पर कमरों में लेके कई बार उन्होंने सेक्सुअली अट्रॉसिटी किया। तो कुल मिला के 10 महिलाओं को हमने बरामद किया है। शर्म की बात यह है कि उसमें एक महिला, एक लड़की नाबालिग निकली, 16 साल की निकली है। 16 साल की बच्ची के साथ इन्होंने ये इस प्रकार का यौन उत्पीड़न और शोषण की कार्रवाई करा इन लोगों ने। तो इसका ये अपराधी है और बाकी लड़कियों को भी, बाकी महिलाओं को भी हमने सकुशल रेस्क्यू करके उसको अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। कुल मिला के 51 लोग है ये, होटल स्टाफ और जो ग्राहक ये सब लोग है, ये सब लोग जो है ये सब यूपी और दिल्ली से आए हुए हैं। एक कोई कंपनी का आड़ में आए हुए हैं। कंपनी कोई दवाई बेचती थी, वो कंपनी जो एक पार्टी होस्ट करी थी, उस पार्टी के आड़ में इन लोगों ने इस प्रकार की चीजें डिमांड करके इसको होस्ट किया। ये लोग ऐसी चीजें करना चाहते थे। तो इस प्रकार की एक बड़ी जो है जिस्म फरोशी का रैकेट हमने भांडाफोड़ किया है। कुल मिला के 51 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एक नाबालिग भी है। टोटल 52 लोग है, उसमें 51 बालिग है, एक नाबालिग है। इसी प्रकार 10 महिलाओं को रेस्क्यू किया है जिसमें एक नाबालिग है। तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख दिया है। वहां पर जो हमें बरामद हुआ है, शराब की 3 पेटी, बियर की 1 पेटी, नकली नोटों की गड्डी 24, असली नोटों की गड्डी भी है, बहुत सारे गड्डी है। तो इसी से पता चलता है कि किस भारी स्तर पर ये रैकेट चल रहा था। और जो है कॉन्डम और विभिन्न प्रकार के आपत्तिजनक सामान, लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल फोन, डांस कार्यक्रम में प्रयुक्त म्यूजिक सिस्टम, ये सब चीजें बरामद हुआ है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ टीम को बहुत बेहतरीन कार्रवाई करने के लिए 2,500 रुपए का कैश रिवार्ड का घोषणा करता हूँ। साथ ही मैं सचेत करना चाहता हूँ यहाँ का सभी लोगों को, और जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं, देवभूमि का स्वरूप ना बदले या प्रयास भी ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के पर्यटक आते हैं। तो वह पावन भूमि होता है, यहाँ पर इस प्रकार की अनैतिक कामों के लिए कोई जगह नहीं है।
कोई भी ऐसे हरकत करता है, चाहे कोई भी हो, ये रिजॉर्ट का आयोजन करने वाले हो या संचालक हो या बाहर से आने वाले लोग भी हो, ऐसी चीजें हम यहाँ पर होने नहीं देंगे। सघन नजर बनाए रखेंगे और इस रिजॉर्ट को परमानेंट रूप से सील करके बंद करने की कार्रवाई भी हम करेंगे। थैंक यू। दोस्तों, फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है। जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, बल उसके खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जिले में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देह व्यापार, नशे और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी चलेंगे। लेकिन दोस्तों, रामनगर के इस हाई प्रोफाइल रिजॉर्ट पर हुई पुलिसिया कार्रवाई ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। अगर जांच में सामने आए आरोप सही साबित हुए तो यह एक पार्टी का मामला नहीं बनेगा, फिर एक संगठित अवैध नेटवर्क का मामला है। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और जांच के बाद ही और ज्यादा खुलासे होंगे और बारीकी से चीजें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन रामनगर में हुए इस बड़े कांड पर आप क्या कहेंगे? खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, समझ पाएं, अपनी राय दे पाएं, बता पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है वो जरूर कर दीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।